कि आप जब किसी विषय की पढ़ाई करते हैं, कोई भी विषय हो, आपने कौन-सा विषय चुना है अपनी पढ़ाई के लिए, उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। आप ग्रेजुएशन में जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उसे थोड़ा-सा ढंग से पढ़ लीजिए। सिर्फ़ अपना राइट, सब्जेक्ट। कोई हम 5 राइट। सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, 50 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, ये नहीं कह रहे। आप जो अपना सब्जेक्ट होता है, उससे थोड़ा-सा ढंग से पढ़ लीजिए और दूसरी एक चीज़ होती है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आपको नौकरी जो दिलाएगा, उसमें कम से कम भी तो 50% योगदान जो होता है, वो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का होता है। चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेज़ी, दोनों में से जो भाषा आपको सुविधाजनक लगती है, 3 साल का जो ग्रेजुएशन का आपके पास समय होता है या 4 साल की इंजीनियरिंग का जो आपके पास समय होता है, उस समय में सबसे पहला काम ये कीजिए कि अपना यूट्यूब चैनल बना कर के उस पर बोलना शुरू कीजिए, उससे आपका अभ्यास हो जाएगा। अगर उससे नहीं होता है, तो आपस में एक छोटा-सा ग्रुप बना कर के आपस में बातचीत करने का अभ्यास कीजिए, ब्लॉग लिखिए और इससे जो आपका अभ्यास होगा, इससे जो कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी डेवलप होंगी, वो पूरी ज़िंदगी आपके पास काम आने वाली हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है, वो कहीं नहीं जाने वाली। हिंदी और अंग्रेज़ी कम से कम 2 भाषाएँ जो होती हैं, वो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। इसके अलावा फिर बाद में ओके। बात आती है कि अपना जो सब्जेक्ट है उसको पढ़िए। तो अभी जो हम लोग देखते हैं कई बार पत्रकारों को देख कर के या उनकी बातों पर हँसी आ जाती है हम लोगों को, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यही होता है कि उसने अपने ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अपने पढ़ाई के समय में पढ़ा ही नहीं। फिर जब वो नौकरी करने लगता है और बॉस की गालियाँ खाता है, तो उसके बाद उसे याद आता है कि यार पढ़ना पड़ेगा। अब कोई चारा नहीं बचा, या तो नौकरी बचेगी या फिर नौकरी छूटेगी, अगर पढ़ाई नहीं जी, की तो। तो फिर मजबूरी में जी। वो पढ़ाई करना शुरू करता है और नौकरी करते-करते कितनी पढ़ाई कर लेगा? कितना समय ही बचता है नौकरी में से? शुरुआत में जो बिल्कुल जो फ्रेशर होता है, वो समझ लीजिए कि 10 से 12 घंटे नौकरी कर रहा होता है और उसके बाद अगर बड़े शहर में रह रहा है, तो कम से कम 2 घंटे जो हैं उसका ऑफ़िस जाने में और ऑफ़िस से वापस घर आने में जाएगा। तो 12 से 14 घंटे जो है उसका अगर पूरा इसमें ही खर्च हो गया, तो बचे हुए समय में वो कितनी पढ़ाई कर लेगा? तो इसलिए वो राइट। पढ़ाई कम कर पाता है। यहाँ पर एक नुस्खा और इस्तेमाल किया जा सकता है कि आजकल ऑडियो बुक्स आते हैं, आप आराम से हेडफ़ोन लगा कर के एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते-करते रास्ते में उस ऑडियो बुक को सुन लें, तो आपकी कुछ पढ़ाई हो जाएगी, कुछ चीज़ें आप सीख जाएँगे। ये किताबों से पढ़ने का 100% विकल्प तो नहीं होता है, लेकिन कुछ नहीं से कुछ बेहतर होता है, ये आप कर ओके, सकते हैं। ओके आनंद जी। और जी, हम दोनों बहुत कुछ टीचर टाइप साउंड करने का जोखिम उठाते हुए हम लोगों ने ये वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो दर्शकों श्रोताओं कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? आप इस तरह के और किसी विषय पर सुनना चाहते हैं हमारी बातचीत, तो ये हमें जरूर जरूर बताइएगा। व्यालोक वाणी को जैसा प्रेम और स्नेह आप लोग देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। और अभी लेंगे हम एक छोटा सा विराम, तब तक के लिए जय जय सिया राम।